दोस्तों, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस माना जाता है। इन पिरामिड को क्यों बनाया गया था, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि इन पिरामिड का यूज वाटर इरिगेशन के लिए किया जाता था, तो कुछ का कहना है कि इन पिरामिड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये सिर्फ इजिप्शियन फराओ की कब्र का ही नहीं है, क्योंकि किसी को दफनाने के लिए कोई इतना पैसा और मैन पावर को खर्च क्यों करेगा। बता दे, इन पिरामिड को बनाने के लिए जिन स्टोन्स का यूज किया गया है वो भी अपने आप में कई दिलचस्प है। यहाँ पर मौजूद स्टोन्स पर ऐसे कई निशान हैं जिनसे पता चलता है कि इन्हें बनाने के लिए मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इन पत्थरों पर वर्टिकल मशीन के मार्क्स है, कुछ सर्कुलर मार्क्स भी इन पर बने हुए हैं। इसके अलावा कटिंग मार्क्स भी इन पत्थरों पर बने हुए हैं। इन मार्क्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये साधारण छेनी और हथौड़ी के निशान हैं, बल्कि ये तो एडवांस मशीनरी के साइन नजर आते हैं। प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ इन पत्थरों की कटिंग की गई है। यहां तक कि एक पत्थर पर तो कुछ इंटेंस हिट जैसे निशान भी नजर आते हैं। दोस्तों, इन पत्थरों को जिस तरह से एक के साथ एक फिट किया गया है वो भी काबिले तारीफ है। इजिप्ट के इन 3 ग्रेट पिरामिड्स को एग्जैक्टली ओरियन बेल्ट के साथ अलाइन करके बनाया गया है। लास्ट टाइम ओरियन बेल्ट करीब 10,450 साल पहले अलाइन हुए थे। हजारों साल पहले बने इन पिरामिड पर मॉडर्न मशीनरी और टूल्स के मार्क्स का होना अपने आप में ही अचंभे की बात है, और इन्हें बनाने वाले क्रिएटर्स और सिविलाइजेशन के कोई भी सबूत पिरामिड पर नजर नहीं आते। इन पिरामिड के अलावा इजिप्ट में और भी कई ऐसी रहस्यमय प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं। इन्हीं में से एक है ओसिरिस शाफ्ट गीजा। प्लेटों की गहराई में एक शाफ्ट बनी हुई है जो करीब 115 फीट के है। ये शाफ्ट टॉम्ब ऑफ ओसिरिस तक जाती है। ग्रेनाइट से बने मकबरे के चारों ओर आर्टिफिशियल कैनाल मौजूद है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। सवाल ये आता है कि आखिर इस पानी का सोर्स क्या है और पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो एक नए चैनल के जरिए पानी यहां तक लाया जाता होगा। ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एक शानदार नमूना है। इसी जगह पर बेड रॉक भी मौजूद है। कई सारे ग्रेनाइट और स्टोन बॉक्सेस यहां पर मौजूद है जिनका वजन 40 टन तक है। हैरान करने वाली बात यह है कि 115 फीट गहराई में इन पत्थरों को कैसे लाया गया होगा, जबकि शाफ्ट में अंदर जाने के लिए सीढ़ियों तक नहीं बनी हुई है। यहां पर एक स्टोन ब्लॉक तो डिसाइड रॉक का है जो पूरे इजिप्ट में तो क्या पूरे अफ्रीका में कहीं और नहीं पाया जाता है। माना जाता है कि मेडिटेरियन सी के जरिए इस पत्थर को यहां तक लाया गया होगा। ये शाफ्ट 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है, यानी अभी तक पाई गई सबसे प्राचीन सभ्यताओं से भी पहले की है। दोस्तों, इजिप्ट की राजधानी सिटी कायरो से थोड़ी दूर पर सेरपियम ऑफ सकारा नाम की एक एंशिएंट साइट मौजूद है। यहां पर अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई है और उनके अंदर कई सारे ग्रेनाइट बॉक्सेस मौजूद है। ये सभी बॉक्सेस क्राफ्टमैनशिप का एक शानदार नमूना पेश करते हैं। इन्हें बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा जिसका एंशिएंट पिरामिड में होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहां मौजूद हर बॉक्स एक सिंगल ग्रेनाइट को कर्वे करके बनाया गया है। पूरे बॉक्स का वजन करीब 70 टन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि करीब 200 टन के ग्रेनाइट पत्थर को कर्वे और कट करके एक बॉक्स बनाया गया होगा। इन बॉक्स के कॉर्नर्स परफेक्ट स्क्वायर शेप के हैं, साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स भी काफी स्मूथ है। इन पत्थरों की अलाइनमेंट भी एकदम परफेक्ट है। इसे देखकर ऐसा माना जाता है कि शायद प्राचीन सभ्यता के लोग कोई खास तरह की स्टोन कटिंग टेक्निक्स जानते होंगे। दोस्तों, इन बॉक्सेस को कैसे बनाया गया होगा, उससे भी बड़ी एक और मिस्ट्री ये है कि आखिर इन्हें यहां तक लाया कैसे गया होगा। अब तक ऐसा कोई भी टूल रिसर्चर्स को नहीं मिल पाया है जिसकी मदद से इस तरह के बॉक्सेस को बनाया जा सके या फिर इनके ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल में लाया जा सके। एक और हैरानी की बात यह है कि अंडरग्राउंड टनल्स में कहीं भी मशाल लगाने की जगह नजर नहीं आती। ऐसे में भला बिना लाइट के इतने अंधेरे में किस तरह यहां पर काम किया गया होगा? क्या किसी तरह की एडवांस लाइटिंग टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद थी? ये वैज्ञानिक के लिए एक चर्चा का विषय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये साइट कैसे बनाए गए होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना।